नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होते ही उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं इस समय जगदीप धनखड़ को, वहीं विपक्ष ने उम्मीदवार बनाया है मार्ग्रेट अल्वा को। जगदीप धनखड़ ने कल नामांकन किया था और मार्ग्रेट अल्वा ने आज कर दिया, और इसके बाद क्या कुछ कहा उन्होंने मीडिया से, जरा सुनिए। जगदीप धनखड़ से आपका मुकाबला है, उनको लेकर के आप मुकाबले को कैसे देखती हैं? कौन सा मुकाबला है? आपके सामने एनडीए के जो उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, उनके साथ अपने मुकाबले को आप कैसे देखती हैं? नॉमिनेशन भरेंगे, उनकी जो कैंपेन है उसका तो मैं मुकाबला करूंगी। मैं तो किसी से डरने वाली नहीं। जैसा कि आपने सुना, मार्ग्रेट अल्वा काफ़ी अनुभवी राजनेता है। केंद्र में मंत्री रही हैं, राज्यपाल रही हैं, अच्छा खासा राजनीति का अनुभव है। जब उन्होंने किताब लिखी तो उसमें गांधी परिवार और सोनिया गांधी को भी नहीं बख्शा। बेबाक बोलती हैं और उसी अंदाज में आज भी बोल रही हैं कि मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, मैं लड़ूंगी। टफ जरूर है लेकिन मैं लड़ाई लड़ूंगी। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मतदान करते हैं। इसमें राष्ट्रपति की तरह विधायक वोट नहीं देते हैं। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव कितना टफ है इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है वो बिना परिणाम घोषित हुए ही, जो परिणाम घोषित होगा 21 को, इतने ज़्यादा क्रॉस वोटिंग हुई है कि जो एनडीए के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका रास्ता साफ दिख रहा है। ठीक उसी तरीके से, उसी अंदाज में जगदीप धनखड़ को उतारा है बीजेपी ने, एनडीए ने, और उसके पीछे का जो मकसद है एक तो साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी के साथ 3 साल तक जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उन्होंने संघर्ष किया है, इसका उन्हें इनाम मिला है। किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में राकेश टिकैत समेत तमाम किसान नेता शिरकत किए। 1 साल तक वो आंदोलन चला। जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू से आते हैं और किसान के बेटे हैं। इस पृष्ठभूमि को भी सरकार ने ध्यान में रखा है। अभी एमएसपी को लेकर के कमेटी गठित हुई है जिसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। सरकार को ये निरूपित करना है कि देखिए किसान पुत्र को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये हैं असली किसान के बेटे। ये भी राजनीतिक काम कर रही है। और सतपाल मलिक जो कि इस समय मेघालय के राज्यपाल हैं, वो जब तब सरकार को घेरते रहते हैं, सत्ता पक्ष के होते हुए भी पीएम और गृह मंत्री पे वार करने से नहीं चूकते हैं। तो जाट समुदाय से वो भी हैं, जाट समुदाय से ये भी है। तो माना जा रहा है कि इस नाते भी उनको आगे लाया गया है इस पद के लिए, ताकि उस समुदाय विशेष में संदेश जाए। सबसे बड़ा संदेश किसानों को देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ट्वीट किया था तो उसमें यही संदेश दिया था। रही बात विपक्ष की उम्मीदवार मार्ग्रेट अल्वा का, तो वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, लंबा चौड़ा उनका अनुभव है और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, एग्रेसिव भी है। आज जिस तरीके से उन्होंने ललकारा है उससे साफ साफ इंगित हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि विपक्ष के होते हुए, जब विपक्ष में होते हुए आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको अपने बारे में अंदाज़ा होता है कि कितने सांसदों का समर्थन प्राप्त है। विपक्ष को भी इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन संसदीय प्रणाली में इस तरीके से सत्ता पक्ष को वाव को भर नहीं दिया जा सकता। इसलिए मार्ग्रेट अल्वा जैसे अनुभवी राजनेता को उतारा है विपक्ष ने। अब 6 अगस्त को मतदान होगा तो पता चलेगा कि किसको कितना वोट मिला। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।